टेंस के बाद अब बारी है मॉडल हेल्पिंग वर्ब के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने का। देखिए, जिस तरह से आपको पिछले कई वीडियो लेक्चर में ये बताया गया है कि जब हमारा सेंटेंस किसी टेंस से रिलेटेड होता है तो कैसे हम टेंस के सभी सेंटेंस को वन बाय वन करके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। जब हमारा सेंटेंस किसी प्रेजेंट स्टेट का सेंटेंस होता है या पास्ट स्टेट का सेंटेंस होता है या फ्यूचर स्टेट का सेंटेंस होता है, तो अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए वो सभी वीडियो लेक्चर वन बाय वन करके देखिए। वहाँ पे आपको ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से हम टेंस के सभी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने का, आप वो वीडियो लेक्चर देखिएगा तो आपको पूरी तरह से ये कंफर्म हो जाएगा। चलिए अब हम फोकस करते हैं अपने इस टॉपिक पे, जहाँ पे आपको बताया जाएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाता है। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या परफेक्ट मेथड होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब के इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने का। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि जब आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट और शैल का यूज किया गया हो सेंटेंस को बनाने में, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, इन सभी के साथ आप बी का यूज कर देते हैं, जैसा यहाँ पे आपको बताया गया है। अगर देखिए, जैसे यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखा गया है, अभी आपको इन सेंटेंसेस के थ्रू वन बाय वन करके बताया जाएगा, तो आपको ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या कहा जा रहा है, क्या रूल यहाँ पे फॉलो करने के लिए आपको बताया जा रहा है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब आपका कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, शैल यानी सिंगल मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जब उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आप उन सभी के साथ बी का यूज कर देंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस हैं। फॉर एन एग्जांपल, पहला सेंटेंस क्या है, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, वी शुड स्पीक इंग्लिश। तीसरा सेंटेंस क्या है, सी कुड स्विच ऑन द लाइट। अब यहाँ पे जरा आप देखिए, यहाँ पे कैन है, यहाँ पे शुड का यूज किया गया है और यहाँ पे क्या है, कुड है। ये तीनों क्या है, ये तीनों मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं। इन तीनों का यूज यहाँ पे किसके तौर पे किया गया है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया गया है। ये तीनों सेंटेंस क्या है, ये तीनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से चेंज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे दिस क्वेश्चन है, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा है कि कैन के साथ आप क्या कर दीजिएगा, बी का यूज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कैन बी हो जाएगा। और आप जानते हैं जो मेन वर्ब होता है वो पैसिव वॉइस में किस फॉर्म में यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व, सॉल्व। उसके बाद यहाँ पे आप बाय लिखेंगे, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे एजेंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हिम। यहाँ पे देखिए दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय हिम। आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी शुड स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश शुड, इंग्लिश शुड। उसके बाद तुरंत आप क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे, जैसा आपको बताया गया है साथ में। इंग्लिश शुड बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन। उसके बाद बाई, यहाँ पे देखिए वी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सी कुड स्विच ऑन द लाइट। यहाँ पे चेंज करेंगे जब तो ये हो जाएगा द लाइट, द लाइट कुड बी स्विच्ड, स्विच्ड ऑन बाई हर। यहाँ पे बाई हर। इस तरह से आपने क्या किया,
कि जब आपके सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, शैल का यूज किया गया, तो जब आपने उस सभी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया तो आपने उन सभी के साथ बी का यूज कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई सिंगल मॉडल हेल्पिंग वर्ब की। अब हम जरा ये जान लेते हैं कि जब इन सभी के साथ हैव का यूज होता है तब। जैसे यहाँ पे देखिए, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। ठीक है, इस तरह से जब होगा आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसे कैसे हम इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस में कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव और इस तरह से जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा, तो आप क्या करेंगे, इन सभी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बीन का यूज कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको चेंज करना हुआ कुड हैव, तो आप कुड हैव का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कुड हैव बीन। शुड हैव बीन, वुड हैव बीन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में होगा। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने सेंटेंसेस लिखा गया है। पहला सेंटेंस क्या है, आई मस्ट हैव यूज्ड दिस डिवाइस। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, अमन शुड हैव संग अ सॉन्ग। तीसरा सेंटेंस क्या है, माई फ्रेंड वुड हैव पब्लिश्ड द बुक। यहाँ पे देखिए आप वुड हैव, शुड हैव और मस्ट हैव का यूज यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए अब हम इन तीनों सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो ये होगा दिस डिवाइस मस्ट हैव बीन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मस्ट हैव के साथ किसका यूज किया गया है, बीन का। उसके बाद यूज्ड बाय, यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो यहाँ पे ये हो गया दिस डिवाइस मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय मी। अमन शुड हैव संग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अ सॉन्ग, शुड हैव। उसके बाद क्या आप करेंगे, बीन का यूज करेंगे, बीन। उसके बाद संग बाय अमन, यहाँ पे देखिए संग बाय अमन। इस तरह से आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई फ्रेंड वुड हैव पब्लिश्ड द बुक, तो आप चेंज करेंगे तो ये होगा द बुक वुड हैव बीन पब्लिश्ड बाय माई फ्रेंड। इस तरह से आप क्या करते हैं, जब आपका सेंटेंस मॉडल हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस होता है तो ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने के लिए आप जब सिंगल होता है तो आप बी का यूज करते हैं उसके साथ, और जब डबल होता है यानी हैव के साथ लग के आता है तो आप क्या करते हैं, बीन का यूज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव ना हो बल्कि क्या हो, निगेटिव हो, तो हम नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे। तो आपको देखिए करना कुछ नहीं है, आपको कैन और बी यानी इनके बीच में और इनके बीच में यानी इसके और इसके बीच में आपको क्या कर देना है, नॉट का यूज कर देना है। और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या करना है आपको, कुड, शुड, वुड और इस तरह से जितने भी हैं इसके और हैव के बीच में आपको क्या कर देना है, नॉट का यूज कर देना है। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। इसी तरह से और भी कई फैक्ट को जानने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और देखते रहिए जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है इस YouTube चैनल पे 1 बाय 1 करके। आपके लिए हर एक वीडियो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।